नाथवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों के ध्यान का 17वां दिन है। 9 दिन नवरात्र में कैसे बीत गया सभी को मुझे जरूर लग रहा है कुछ न कुछ कमी महसूस जरूर हो रही होगी। खैर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये 9 दिन इतने अच्छे से साथ देकर संपन्न करने के लिए। आप लोगों का यह सहयोग हम लोगों को फिर से कुछ नए इसी तरह का करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चलिए शंखनाद करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। तो पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। हाँ पूनम। आत्मवंदन सभी को। आत्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम। आज पता नहीं क्यों बहुत कमी सी लग रही है हमेशा हम लोगों को भजन कीर्तन करने का मन करता है। तो खैर चलिए दोस्तों, हम लोग ध्यान पे चलेंगे और आज का ध्यान मैं करवाऊंगी। आज का ध्यान दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने क्षमा पे ध्यान किया, माता के 9 चक्रों का किया, से अपने शारीरिक ऊर्जा की ध्यान किया। आज हम लोग आभार पे ध्यान करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या होते हैं, जो हमारे जीवन में नहीं है हम लोग उसका रोना रोते रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास इस चीज की कमी है। लेकिन जो हमारे पास है उस चीज का कभी हम नहीं ध्यान देते कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। तो चलिए आज ध्यान के माध्यम से हम लोग इस चीज को धन्यवाद करेंगे। सबके सुखासन में बैठ जाए, पानी सभी कोई पहले ही रख ले, सबके सुखासन में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों को, किंगलियों को आपस में एक दूसरे से इस तरह फंसा लीजिए। और अपनी कोमल आंखों को बहुत प्रेम पूर्वक बंद कर लीजिए। अपने शरीर को स्थिर करने के लिए हम लोग 3 गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले आप सांस लीजिए, 1 सेकेंड उसको अपनी छाती में रखिए, फिर बहुत आराम से उसको छोड़िए। ये महसूस करिए कि जैसे जैसे ये सांस हमारे अंदर जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है। सांस लीजिए और छोड़िए, और सारी नकारात्मक शरीर की ऊर्जाएं बाहर निकल रही है। यही सोच के साथ तीसरे सांस लेंगे, सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर रही है, उसको महसूस करें और सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकल। तो अपने पितामह महर्षि पत्री सर का आह्वान करेंगे, अपने माता पिता को आह्वान करेंगे और अपने हायर सेल्स। दोस्तों, यह महसूस करिए कि हमारी पूरा शरीर स्थिर हो रहा है और हमारे सर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश का बलून आ गया है। वो किसी भी कलर का, आपको जो कलर पसंद है उसको सोचिए, उस कलर का बलून आपके सर के ऊपर है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके सर के चोटी से होते हुए वो चेहरे पे आ रहा है।
चेहरे पे प्रकाश भर गया है, हमारे चेहरे का कण कण आंखें सभी स्थिर हो गई हैं। बिल्कुल इसको रिलैक्स फील करिए। धीरे धीरे इस प्रकाश को गर्दन में लाइए और बिल्कुल इसको पूरे गर्दन में ये प्रकाश फैलकर हमारे गर्दन को स्थिर कर दे। कंधे, पूरे कंधे में पूरे बाजुओं में ये प्रकाश भर गया है और पूरा कंधा, पूरा हाथ स्थिर हो गया। पीठ, पूरे पीठ में ये प्रकाश की ऊर्जा भरकर वो उसे स्थिर शांत, पूरा पीठ ऊर्जावान हो गया। धीरे धीरे यह प्रकाश छाती से होते हुए हमारे पेट में उतर गया। पेट का कण कण शांत हो रहा है। छाती, गॉल ब्लैडर, पेनिक्रिया, सारी अंग हमारे शांत हो गए और ऊर्जावान हो गए। धीरे धीरे ये हमारे जन इंद्रियों पे आ गए। ये भी जनन इंद्रियां हमारी शांत हो गई और प्रकाशवान। धीरे धीरे जंघाएं प्रकाशवान होते हुए स्थिर होती जा रही है। घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पूरा शरीर हमारा बिल्कुल शांत हो गया है और स्थिर हो गया। 2 मिनट हम इसी बिल्कुल स्थिर में और जवान शरीर के साथ रहेंगे। बिल्कुल शांत रहे। धीरे धीरे दोस्तों इस प्रकाश की ऊर्जा में ही अपनी चेतना को अपने हृदय पे लाइए। गौर से देखिए। इतने आभार। हम कभी अपने आभार को प्रकट नहीं करते। आइए आज हम ध्यान के माध्यम से सभी को आभार प्रकट करें। म्यूजिक कम कीजिए प्लीज, बहुत तेज है म्यूजिक। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रह्मांड को आभार
आभार देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मा। यह सन, सूरज, यह चांद, ये आकाश, सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद की भावना में 1 मिनट स्थिर होकर रहिए और इस ऊर्जा को अपने अंदर रखिए। कभी महसूस किए हैं दोस्तों, अगर यह सूरज, यह चांद, ये आकाश अगर नहीं रहता तो हमारा जीवन कैसा रहता? सिर्फ सोचिए तो ही आपको मन विचलित होने लगेगा। नहीं, इन सभी की हमें बहुत जरूरत है। तो धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मा। से धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद हम लोग दोस्तों धरती माँ को देंगे, हम सबकी माँ। इसने मुझे रहने के लिए, हम सबको रहने के लिए जगह दिया। अन्न, जल, सारी हमारी जरूरतों की चीजों को ये पूरा कर रही है। से धरती माँ के प्रति आभार प्रकट करिए दोस्तों। ये कितना कुछ सहन करते हुए हम लोगों को हमारी सुख सुविधा के लिए ये कितनी चीजें देती हैं। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। हृदय में इसको महसूस करिए दोस्तों, धरती माँ के प्रति आप। धन्यवाद। अगर हमारे पास खाने की वस्तु न रहे और जल न रहे तो दोस्तों हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब दोस्तों हम वो 2 व्यक्तियों को आभार देंगे, धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लाया और हमें जीवन दिया। हमारे माता पिता, अपने माता पिता को अपने सामने महसूस करिए दोस्तों। जब हमारे मम्मी पापा रहते हैं तो कभी हम उनका धन्यवाद नहीं करते। मुझे इस चीज की कमी है, मुझे उस चीज की कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जो उन्होंने दिया, उन्होंने हमें जीवन दिया,
हर सुख सुविधा की चीजें दी, हमें बड़ा किया। तो उनको दिल से धन्यवाद करें, धन्यवाद मुझे इस पृथ्वी पर। मम्मी को तो हम लोग अक्सर धन्यवाद देते हैं दोस्तों, पर पापा को कभी नहीं देते। ये महसूस कीजिए आपके पापा आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, पापा का एक जीवन ऐसा होता है जो ऊपर से तो कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन हमेशा ऐसा रहता है कि मेरे बच्चे सारी सुख सुविधाओं को अपनाएं। वो एक पापा ही ऐसा वर्ड है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से ऊपर जाएं, मेरे से ज्यादा तरक्की करें। अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों का हित चाहते हैं। दिल से आज उनको धन्यवाद कहिए। अगर वो इस पृथ्वी पे हैं तो, नहीं तो वो हमारे साथ सूक्ष्म शरीर में जरूर है, तो उनको धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। इस आभार के ऊर्जा में रहिए दोस्तों, एक मिनट। चौथा धन्यवाद दोस्तों, हम लोग अपने गुरु मंडल को देंगे। अभी तक जितने गुरुओं ने बचपन से लेकर अभी तक हमसे मिले, हमेशा हम लोगों को उनसे कुछ न कुछ सीखने को ही मिला। हमें दंड देकर भी हमारे सफल होने के हमेशा चाहते हैं मेरे आगे बढ़ सफल, उनका आभार व्यक्त। हमें ज्ञान देने के और अपने पैरों पे खड़ा कर सभी गुरुओं को महसूस करें, जो अभी तक ये महसूस करे वो सभी आपके सामने खड़े हैं। आभार के 1 मिनट बिल्कुल शांत हृदय से हम आभार प्रकट करेंगे अपने गुरुओं का।
धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। अगला धन्यवाद दोस्तों अपने जीवन साथी को। जीवन साथी को अपने सामने महसूस करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद आपको मेरे जीवन में आने के लिए और मेरे जीवन में साथ रहने के लिए। धन्यवाद श्री माँ, धन्यवाद श्री माँ, आप मेरे जीवन में आए। तब हमने जीवन का रंग जाना, करना सीखा, इस जीवन में आगे बढ़ना सीखा। धन्यवाद मेरे सुख दुख हमेशा मेरे साथ देने के लिए। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं दीजिए दोस्त। एक बार महसूस करिए दोस्तों, जीवन जिसके जीवन साथी साथ में नहीं है उनसे पूछ कर देखिए सबसे कीमती चीज उनका। अगर पूछेंगे तो कहेंगे बस कुछ मुझे वापस करना है तो मुझे मेरा जीवन साथी वापस कर दो। तो जब वो हैं हमारे साथ तो उनका कृतज्ञ महसूस करिए दोस्तों। का होना ही हमारे जीवन में सबसे अमूल्य बात होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। जीवन साथी साथ में है तो किसी भी रास्ते में हम आराम से चल पड़ेंगे, आराम से अपनी मंजिल को पा लेंगे। रहने से हमारे जीवन में कितने रंग है धन्यवाद, धन्यवाद आपको मेरे जीवन में आने के। इस कृतज्ञ भावना में 1 मिनट इस म्यूजिक के साथ रहिए दोस्तों। धन्यवाद अपने बच्चों को दीजिए दोस्तों। बच्चों के आने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। बच्चों ने हमें माँ बनाया, हमें पापा बनाया। ये रंग केवल बच्चे ही दे सकते हैं। उन बच्चों के आने से हम फिर से अपना बचपन याद करने लगे।
बच्चों को अपने सामने महसूस करिए। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, लेकिन कभी उनका आभार नहीं प्रकट करते। धन्यवाद बच्चों, तुम्हें मेरे जीवन में आने के लिए। उस एक वर्ड को महसूस कीजिए दोस्तों, जब आपको पहली बार आपका पहला बच्चा माँ बोला था। आपको पापा बोला था। इस बहुमूल्य वर्ड के पीछे तो सब कुछ न्यौछावर करने की मन हो जाती। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। इसी भाव में 1 मिनट रहे दोस्तों, अपने बच्चों को आभार के। हम जो छोटे हैं तो क्या हम उन्हें आभार व्यक्त नहीं करेंगे? धन्यवाद उन सभी रिश्तों को दीजिए दोस्तों, जो अभी तक आपके जीवन में आए। बहन, भाई, देवर, ननद, मामा, मामी, चाचा, चाची, कितने ही रिश्ते आए और सभी से हम लोगों को कुछ न कुछ सीख मिली ही है। चचेरे भाई बहन, कितने कजन भाई बहन, दिल से धन्यवाद दीजिए हमारे जीवन में आने के लिए और रंग भरने के। सभी को दिल से धन्यवाद। बाद इस काशी शक्ति मंच का दोस्तों आप सभी से मिलाने के लिए। अब देखिए अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन इस मंच ने हम लोगों को एक दूसरे से मिलाया। का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। एक दूसरे से गले मिलते हुए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूं। सभी ऐसा महसूस करें।
दीजिए दोस्तों, कैसा हमें हल्का पूरा शरीर सभी को पूरा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा होगा। इसी कृतज्ञ भाव में 2 मिनट बिल्कुल शिव जी के साथ रहेंगे, इसी कृतज्ञ भाव। अपने इस शरीर का भी आभार प्रकट करेंगे दोस्तों। इस शरीर को धन्यवाद दीजिए। अगर ये हमारा शरीर ही नहीं रहता तो हम ध्यान करना कैसे चाहते। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सभी शरीर मनुष्य का रूप धरते ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए। अपने इस शरीर को धन्यवाद दीजिए। आपका सूक्ष्म शरीर आपके सामने है। आप हाथ आभार को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। पूरे शरीर में पूरा शरीर हमारे आभार के प्रकाश से भरेगा। धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करिए दोस्तों। भौतिक शरीर को महसूस करिए। सर, चेहरा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे पूरा कंधे, हाथों के लिए कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए, बिल्कुल आराम से दोस्तों, और हाथों की उंगलियों को, हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाइए।
जिनको जिनको हमने आभार के लिए यहाँ बुलाया था, अपने पितामह को, अपने माता पिता को, अपने हायर सेल्स, जिनको उनका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखिए और हाथों में ही आंखों को खोलकर इस आभार की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हुए 5 सेकेंड में 5 4 3 2 1 धीरे धीरे मुस्कुराते हुए म्यूजिक अभी बंद कर जल के दीजिए। पात्र को आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जल के पात्र को हाथों में रखिए। अभी जो हम लोगों ने ध्यान किया उस ऊर्जा को महसूस कीजिए दोस्तों, इस जल में। और इस जल का भी धन्यवाद करिए दोस्तों। खाना के बिना तो हम लोग रह सकते हैं, पर इस जल के बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो इसी धन्यवाद की भाव से हम लोग इस जल को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। कैसा लगा आप लोगों को ध्यान? अगर कोई शेयर करना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद अच्छा आशा लगा मैम, ऑनलाइन बहुत ध्यान। सुंदर ध्यान। बहुत अच्छा था ध्यान, बस म्यूजिक बहुत तेज बजाते हो। म्यूजिक से क्या आवाज नहीं आती आपकी, प्लीज। शशि, मैं मैंने एक बोला बात भी था बोलूं? लेकिन आप कम नहीं करे म्यूजिक को। बोलूं या नहीं बोलूं, जी, बताइए। नहीं बोलिए, क्यों नहीं बिल्कुल बोलिए। अपने चेहरे को, दिए। पहले चेहरे को आप रिलैक्स करके पहले अपने चेहरे को मुस्कुराइए। पहले ऑन स्क्रीन आप मुस्कुराइए। अनम्यूट अपने आप को कीजिए। तो मैं तो म्यूजिक के लिए कह रही हूँ, म्यूजिक बहुत ज्यादा वो हो रहा था। आज मैंने 2 जनों को ज्वाइन भी कराया, उनको भी वो म्यूजिक म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि वो लोग बेचारे नए थे मेडिटेशन में। तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। हम से तो देखो बोलिए कि म्यूजिक कम, नॉन टू है, तो हम उसको म्यूजिक कम असेंबल कर करने लेते के हैं लिए इकट्ठा आराम करके। से बोलिए। बहुत ज्यादा तेज था म्यूजिक। म्यूजिक से लास्ट टेंशन हो तक भी रही बंद थी। नहीं कर रहे आप उसको। ना ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी भाई, आवाज ही नहीं आ रही थी। वो तो हम आभार व्यक्त करने का मेडिटेशन जानते हैं, तो करते जा रहे थे, चलते जा रहे थे बस। आज नहीं आ आवाज ही रही नहीं आ थी। रही थी बिल्कुल ही। अच्छा, और काफी किनको तेज था वो। आवाज? अच्छा चलिए, अगर मान नहीं, लीजिए कि हमें तो दोनों सही आ रहा था, म्यूजिक भी सही आ रहा था, आवाज भी अच्छे से आ रहा था, और मेडिटेशन भी बहुत नहीं अच्छा नहीं, लेकिन हुआ। 1 मिनट आशा जी, खुशबू बोल रहे हैं, आत्मा वंदन। ये जो जी म्यूजिक जी है ना, यदि जब हम मेडिटेशन में रहते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहीं जाता ही नहीं है, किसी की ना बातों पे ध्यान देना है ना ही म्यूजिक पे। हमें खुद को देखना है, अपनी सांसों पे ही लगातार करना है। हमने तो अपने को म्यूजिक इतना बजाने का। स्थिर बना लिया है कि रेलवे स्टेशन बैठ के भी ध्यान कर लेती। सोचिए, क्या म्यूजिक, क्या ट्रेन, क्या शोरगुल, हमें अपने को ऐसा बनाना जी जी, धीरे है ना। धीरे तो हमें अभी जब हम उसी उसी। लगातार करेंगे ना, जी 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 हाँ जी जी। हाँ, अब तो मैं म्यूजिक भी नहीं लगाती और किसी की बातों को भी नहीं करती, वहां बैठ के भी कर लेते हैं। यदि कोई यहाँ 2 बातें लोग कर रहे हैं ना, तो भी ध्यान 10 मिनट का मेरा हो जाता है। अच्छा, ऐसा अपने को बनाना है। ओके।
हाँ, सभी की स्थितियां अलग अलग है खुशबू, सही। हम अगर ऐसी, तभी मैं कम की थी रानी, अगर शशि अगर और कम करना रहता तो आप फिर से बोलती। मैं पूछी थी, अब सही है तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए मैं फिर उसको उतना रखी। अगली बार से फिर से ध्यान दिया जाएगा इस बात को। नहीं वो सही नहीं हुआ था, सही नहीं हुआ था। म्यूजिक से हमें कोई दिक्कत नहीं, म्यूजिक काफी खूबसूरत म्यूजिक है, लेकिन वो बहुत तेज बज रहा है, तेज के लिए कह रहे हैं, उससे आपकी आवाज नहीं आती है। आप सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है। जब म्यूजिक का गिटार बहुत तेज बजता है ना, उस वक्त तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। जब वो स्लो मोशन में चलता है ना, तब आपकी आवाज आती है कि आप क्या कह रहे हो। जब वो गिटार बजता जी है ना, उसमें सितार की ध्वनि बजती है, तब आपकी आवाज जी नहीं जी आती। बिल्कुल कहने का तात्पर्य यही है सिर्फ। जी जी, ओके वो ओके, मिक्सअप हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है। शशि, अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पूनम पांडे पास चलेंगे। और चूंकि मुझे निकलना है, तो रश्मि, आपको मैं हैंड ओवर कर रही, नहीं, पूनम पांडे आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। तो मैंने आज लैपटॉप नहीं खोला है, मोबाइल से ही मैं कर रही हूँ, तो मैं लीव नहीं कर पाऊंगी, पूनम पांडे मैम कर देंगी। हाँ, पूनम पांडे कर। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आसम जी, इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए। ये चाबी रखी थी कब, बहुत सुंदर। आप सबका भी आभार, बहुत सुंदर इतना ध्यान किए आप लोग बैठ के। और मैं शशि जी को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि वो अपने जगह पर बिल्कुल सही है। वो जब गाइडेड मेडिटेशन होता है ना, तो लोग सुनना चाहते हैं कि आप किस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। और म्यूजिक में वो साउंड दब जा रही थी, तो एक्चुअली म्यूजिक ज्यादा, अब हम लोग इतना म्यूजिक में बह जा रहे थे तो उतना सुन भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये गाइडेड मेडिटेशन जब होती है ना, तो लोग सुनना चाहते हैं कि गाइड क्या किया जा रहा है, कहाँ पे धन्यवाद, मेरे मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। तो वो अपनी जगह पे सही है, उनकी भी गलती नहीं है। बाकी थोड़ा सा म्यूजिक आई था, कोई बात नहीं, आगे से एकदम ध्यान दिया जाएगा। अगर गाइडेड मेडिटेशन हो तो म्यूजिक चलाया ही ना जाए, सही है। और बाकी तो अगर आना पढ़ना सकती ध्यान हो तो म्यूजिक चलेगी। आगे से बिल्कुल ध्यान, आप सब लोग की सुविधा पर ध्यान रखा जाएगा। क्षमा चाहते हैं आज के लिए। वैसे ध्यान तो बहुत ही गहरा था, बहुत ही गहरा था, इसमें नो डाउट कि कहाँ क्या है। लेकिन एक जब आप पास्ट के बारे में या कुछ भी बोल रहे थे, वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि हमें कहाँ जाना है, क्या सुनना है, तो गौर करना पड़ रहा था। और बाकी बाकी सब सही। थैंक यू आशा जी को भी, और थैंक यू शशि जी को भी। अब हम चलते हैं, जब हम लोगों ने इतना भी 9 दिन तक ध्यान किया। 9 दिन ध्यान तो हम लोग करते ही आ रहे हैं इतने लंबे समय से। 9 दिन जो हम लोगों ने म्यूजिक चलाया, संगीत बजाया, गाना बजाया, सब आपस में गाए बजाए मस्ती जो किए, तो इसमें हुआ क्या, फायदा क्या हुआ। हम लोगों ने गौर किया कि क्या फायदा हुआ। हम लोग इतने हैप्पी मोड में रहते थे कि सबको इच्छा होती थी कि अभी मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है। और ये अभी अपने सेशन में की बात नहीं है, हर जगह 9 दिन लोग बड़ी उत्सव मनाते हैं, गाते हैं बजाते हैं। जहाँ मंदिरों में जाओ, कहीं भी देखो, ढोल नगाड़े सब बजते रहते हैं। इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमारा दिमाग जो कहीं इधर उधर जो भटक रहा था, कुछ मतलब भटकते ही रहता है 24 घंटे के दिन में, समय में आने का इतने सारी जिम्मेदारियां हैं, लोगों का दिमाग करना लाजमी है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। और इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो वो खुशी होती है, जब भजन कीर्तन करते हैं, एक आदमी एक यहाँ पे चले जाते हैं कि मैंने कुछ गाया, मैंने कुछ मस्ती की, मेरे अंदर कोई एक अचानक से खुशी की अनुभूति होती है। उससे क्या होता है, वो मैसेज जाता है यहाँ हृदय में, हृदय में मैसेज गया, मैसेज यहाँ से चला गया सीधे दिमाग पे। जो हम लोगों ने डीएनए का क्लास किया था ना एक दिन पहले, नवरात्रि के एक दिन पहले, यहाँ पे वो फंक्शन कर रहा है, हमारे माइंड में वो मैसेज गया। माइंड ने क्या बताया, वो वहां पे एक केमिकल जो होता है ना, हार्मोन डोपामाइन, वो रिलीज होता, वो क्या हमारे डीएनए को भेजा, डीएनए ने कैच किया, और वो हमारे सेल्स को गया। अब हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, सेल्स एकदम मस्ती में, उनके मूड एकदम पूरे हैप्पी मोड में। अब हमें क्या होता है कि पूरा हैप्पी मोड में है, तो हम एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत मस्ती के मूड में है। अरे नवरात्रि में कितना सुंदर लगते रहता है, कितना अच्छा वातावरण है, अपने को कितना लाइट फील करते हैं।
कारण यही है कि हम इतने खुश होते हैं, हमारे सारे सेल्स को मैसेज आते रहता है, पर कुछ अच्छा हो रहा है, हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कल क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, मतलब एक मस्ती के मूड में जब हम होते हैं तो पूरे सेल्स को मैसेज आता है हैप्पी वाला। तो अब चलो हम लोगों ने वो सब तो बहुत काफी अच्छा एंजॉय कर लिया, 9 दिन बीत गए, 10वां दिन, आज तो 10वां दिन, अब क्या करना है, उन सारे सेल्स को एवरीडे मैसेज देना है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश ही हूँ। ये बात को अपने आप को हमेशा बताते रहना। आप इसको एक्टिविटी को लागू कर सकते हो एवरी डे, एनी टाइम। आप जिस बात के लिए खुश होते हो वो चीज आप डेली कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया कि हम डेली लागू कर सकते हैं। अब 9 दिन में हमने ने क्या किया कि ये जाना कि हम वो शक्ति है जो यहाँ तक पहुंच गए, और ये शक्ति है, इन्होंने जाना कि मैं ब्रह्मास्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग हमारे अंदर आई, फीलिंग नहीं, मैंने जाना कि मैं क्रिएटर, मैं ही सब कुछ क्रिएट करती हूँ, अच्छा या बुरा, दो पहलू होते हैं, दोनों चीजें। अभी पता है भगवान हमें सब कुछ दे रहा है। अब इसके पहले पहले तो हम इतना जान रहे थे कि भगवान के द्वारा जो कुछ भी मिल रहा है वो हमें स्वीकार है इतना। जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होते रहता है, तो हम खुश होते हैं, गॉड आपने की कितनी मेहरबानी जो आपने मुझे इतना दिया, हम इतने खुश हो जाते हैं। अब जब कुछ गलत होता है, चलो ठीक है, हमको जानते ही हैं कि भगवान देते हैं, नहीं, जो है स्वीकार, भगवान के दिया हुआ क्या क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने जो दिया उसे स्वीकारना ही है। अब एक स्थिति ये आती है कि हम इतने अच्छे से ये इल्जाम भगवान के ऊपर दे दिए कि भगवान ने जो दिया स्वीकारना ही है, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तो यहाँ अब हमने जान लिया कि भगवान नाम का कोई चीज तो है नहीं, भगवान ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि बना के मुझे ही दे दिया है, हमें ही अपने, अब जब क्रिएटर बन गए हैं तो कभी अच्छा या कभी बुरा जो भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं। अब ये हमें ध्यान रखना है, अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं क्या क्रिएट करूँ। अब यहाँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई। इसके पहले तो हम थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा हल्का करके चल रहे थे कि चलो जो मिल रहा है उसको स्वीकारना है। अब तो यहाँ की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि नहीं, अब जब मैं क्रिएटर बन गई हूँ तो मुझे तो कुछ अच्छा ही क्रिएट करना है, जो मेरे लिए हितकर होगा मैं तो वही क्रिएट करूंगी। मुझे ये चौकन्ना माइंड में हमेशा रखना है कि किस वजह से गलती हो रही थी, कहाँ गलती हो रही थी। गलती से ही कुछ भी नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था एक बार सिर्फ अनजाने में, अज्ञानता के कारण सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब मैं जब क्रिएटर बन चुकी हूँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है, तो हमें सोच समझ कर इंजॉय मूड में, क्योंकि वो हैप्पी मूड में किया गया सारा काम हैप्पी हैप्पी होता है, उसमें गलतियां नहीं होती। अब हैप्पी मूड में कब रहेंगे, जब हमारी स्थिति सही रहेगी। हमारी स्थिति कब सही रहेगी, जब हम ध्यान करेंगे। अब कहते हैं ना, ध्यान से ज्ञान मिलता है। अब हम लोग जो बातें कर रहे हैं उससे हमें ज्ञान भी तो मिल रही है। अब भी ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। अब हमें मुक्ति किस चीज में मिल रही है, स्वर्ग में जगह मिल गया हमें। आप तो आराम से स्टेप बाय स्टेप हम स्वर्ग की सीढ़ी पे जाएंगे, वहां स्वर्ग पे राज करेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको धरती पर ही स्वर्ग को बनाना है। कोई स्वर्ग नहीं चाहिए हमको, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे हमें कुछ पता नहीं। इस धरती पर रह के हर एक मोमेंट को स्वर्ग बनाना है। कहते ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति उन सब चीजों से जो हमें नहीं चाहिए, हमें जो चीज नहीं चाहिए उन सब चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। अब ये मुक्ति बताइए कितनी छोटी सी चीज है या बड़ी सी चीज है। हम जब चाहे उन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान आ चुका है। हमें प्रोसेस होके चौकन्ना होके हर एक चीज को करना है, मजे लेते हुए। हमें पता चल गया नहीं, दुखी मन से भी काम करेंगे तो वो सफल हो ही नहीं सकता। हमें आप अपने मूड को चेंज करके वो बड़ी बड़ी जो भी काम करना है, पहले हम चलो थोड़ा सा कुछ एकदम बड़ा सा आयोजन करना है, कुछ भी काम करना है, चलो आधे घंटे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान कर लिए तो अपने एकदम नॉर्मल स्थिति में हम आ गए। तो क्या हुआ, हमारे अंदर से किसी के प्रति कोई भावना, जो दुख वाली भावना, कोई हमें डिस्टर्ब जो करेगा, वो भावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने एक्टिव हो चुके हैं। मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है, तो हम उसमें तुरंत कोई कोई भी स्थिति आए हम रिएक्शन के मोड में नहीं रहेंगे।
बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे 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 जब ये आदत बन जाएगी तो हमारे अंदर से जो समस्या नाम की चीज है ना, वो धीरे 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 गायब होते जाएगी, और हम ऊपर ऊपर के उस स्टेज पे इतने अच्छे से चले जाएंगे, चलो मिस्टेक होना ही बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी अपना काम बढ़ गया, हमने जान लिया कि मुक्ति मार्ग पे आया है। अब जब आप खुद किसी बात से मुक्त होते हैं तो कितना आनंद सा फील होता है। अरे आज आपको लगेगा अरे ये बात मैंने जान लिया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट फील हो रही है, मन कर रहा है उड़ने का, या क्या अच्छी बात है मेरे अंदर से चला गया। वो लाइट जो फील होता है, हमें उड़ने का जो मन होता है, क्या हम औरों को न बताएं? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की एक बात से मेरे अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है, तो कहीं हम इस बात को किसी और से शेयर करें, तो शायद उसके जीवन में भी वो आनंद का पल जरूरी नहीं कि सेम डे आप कहे और वो बात वो मान ले। आपका प्रयास जारी रखना चाहिए, और जब प्रयास जारी रहे तो शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा। क्लिक कैसे करता है? जब हमारे घर में हमने जो क्लिक किया और उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। अब ये इसी तरह सिलसिला कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से बनते जाता है और एक सुंदर सा माला बन जाता है। अभी तो हम लोग छोटे 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 कड़ी, हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी समस्याओं को क्लियर कर लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह से हो जाता है, गलती से हो गया, हम चाहते तो रहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होते रहे, चीड़ की बस, नादानी की बस, गुस्से की बस, और स्वीकृति हमारे अंदर से ही पैदा होती है। कुछ भी पैदा हो रहा है वो हमारे अंदर से पैदा हो रही है, कोई बाहर से हमें बस वो बाहर का वो माध्यम बन रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है हमको डिस्टर्ब करने का। वैसे हमने उसको इजाजत दे रखी है। ठीक है, तो अब जब भी मेरी चेकिंग होती है तो सामने से देखोगे कितना इरिटेशन वाला भावना होने लगता है। और क्या हम उस चेकिंग में खड़े उतरना है तो हमको बिल्कुल माइंड को रेडी रखो भाई, चौकन्ना कुछ तो हो रहा है, चौकन्ना कुछ तो हो रहा है, अपनी चेकिंग हो रही है, हमें इस तरह काम करना है। फिर इनमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ हो। एक जैसे आम का पेड़ लगाएंगे तो आम के सारे फल हम ही खाएंगे, कोई और दूसरा नहीं खाने वाला है। सपोज करो कि आपने आम का पेड़ लगाया, सपोज आपके पड़ोसी के पास चला गया एक डाली, तो उसकी मर्जी, उसका भाग्य आपके घर से आम का आया, उसने खाया, कितना अच्छा, उसकी इच्छा हुई तो उसने खाया। मान लीजिए उसी जगह एक बबूल का पेड़ हो गया, उसकी इच्छा, उसकी डाली भी उसके घर गई, मन उसकी इच्छा कि वो रखे या उस अपने तरफ की वो डाली को काट दे, या अपने को कांटे से चुभाते रहे। अगर आप में ज्यादा इंटरेस्ट उसको होगा तो वो आप स्वीकारो। कहते हैं ना कि दूसरों का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है, भाई आप पढ़ने दोगे तभी पढ़ेगा, नहीं पढ़ने दोगे तो नहीं, आप तैयार नहीं हो तो नहीं, कहीं से पड़ता है। आम खाना चाहोगे, अच्छी बातें ले लो, बुरी बातें उस तरफ जाना नहीं, पेड़ की छटाई कर दो, जो भी कचरा हो रहा है बाहर निकाल के फेंक दो, आपके पास ऑप्शन है। ऐसी मजबूरी नहीं है कि हमें उस रास्ते जाना ही जाना है। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। कहते हैं दुनिया में समस्या सिर्फ नहीं आती, समस्या के साथ समाधान भी उतने साथ में दोनों पैदा होते हैं। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पैदा होता है, पर हम ना जब नेगेटिव इतना फोकस कर लेते हैं कि पॉजिटिव जो होता है हाइड हो जाता है। तो अपने की स्थिति जब हम अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल कॉन्शियस हो के हैप्पी मोड में, चलो अब तो क्रिएटर मैं हूँ, अब मुझे अच्छी अच्छी बातें क्रिएट कर रही हूँ। मैं इसके आगे बस समझा के मैं अपने अंदर की वो फीलिंग लेती हूँ, जो कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस चीज को तो मैं हैंडल कर सकती थी, इस चीज को तो मैंने बढ़ा दिया, दोनों काम तो मैंने नहीं किया, हैंडल करना था बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दिया कोई बात नहीं, अब तो तरीका पता है उसको वापस भी लेते आने हैं। धन्यवाद मेरे इतने बहुत बहुत द्वारा धन्यवाद मैम, मेरे बहुत मुंह से अच्छे से गाइड किया, को बहुत अच्छे से इतने गाइड किया, थैंक यू ध्यान वेरी से मच। सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू। बताइए अब आप लोग को शेयरिंग चाहिए हमें। बहुत अच्छे बहुत से सुंदर विचार ज्ञान भी बहुत पूनम अच्छा पांडे बताया। में। बोलिए, आप हम्म, बोलिए शशि जी, मैं बोलिए तो यही शशि कह जी। रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने क्लियर करी हर एक पॉइंट को। अ, किस तरीके से हम अपने आप को सही रख सकते हैं, परिस्थिति आए तो अपने आप को हैंडल आसान है, हम खुद बॉदरेशन लेते हैं तो परिस्थिति हावी हो जाती है हमारे ऊपर, नहीं लेना है। हाँ
हालांकि जानते हैं समझते हैं, लेकिन जो तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ना, तो और क्लियरिटी होगी। थैंक यू वेरी मच। आज रश्मि मैम तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? हाँ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। है। अब बिल्कुल पूनम पांडे मैम ने एकदम सही बताया कि हम सारी परिस्थितियों को चुटकी में हल कर सकते हैं। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। और जिस दिन ये विश्वास जाग गया ना, तो उस दिन आपको कोई भी सिचुएशन संभालने में मजा आने लगेगा। क्या अरे अच्छा ये परिस्थिति है, चलो अब इसको कैसे संभाला जाए। मतलब मुझे इतना मजा आता है ना जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो अब इसको कैसे संभालना है। तो वो बस उस तरीके से काम करने लगते हैं, और सच में जब उसका रिजल्ट आता है तो इतना मतलब मजा भी आता है, और अपने ऊपर एक गर्व भी महसूस होता है कि हाँ, हम कोई भी परिस्थिति अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो सच में ये काम करता है, और हर एक को इस पर करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने कोई शेयरिंग नहीं देनी है? आज सब आराम पे है, कैमरा ऑफ कर करके बैठे हैं। क्योंकि और क्या आप सामान्य रूप से परिस्थिति को हम हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन पूनम मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि उसके लिए हमें ध्यान से जुड़े रहना जरूरी है। व्यर्थ चीजों में जुड़े रहने से हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन रहती है, और जब स्थिति खराब आई तो हम उसके अंदर उलझ जाते हैं। यानी लग जाते सामने हैं। वाला तो बिल्कुल। वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में, और हम और उसके साथ हो जाते हैं। या कोई कंडीशन ऐसी आती है कि हमें सॉल्यूशन करने हैं या काम करने हैं, तो एनर्जेटिक रह ही नहीं पाते हम। और ध्यान हमें उस चीज में बहुत ज्यादा हमें लेवल में अपर लेके जाता है। और अगर डाउन होती है स्थिति, में है ना जहाँ एग्जामिन करना एनर्जी है। डाउन हुई ना, आपके ऊपर स्थितियां हावी हो जाती है। जहाँ एनर्जी डाउन हुआ ना, स्थितियां आपके आगे चल। सिचुएशन हावी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से बताया आपने। और सोचने। सामने वाला अगर कोई कारण से अपनी स्थिति डाउन भी कर रहा है, तो एक ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है कि हम वापस अपनी स्थिति को अपर लेकर आ सकते हैं। और उस हाँ, स्थिति में हम बिल्कुल। रहें तो सामने वाला कभी भी हमें परास्त नहीं कर सकता। बहुत नहीं नहीं, अच्छा। कोई सामने वाला खराब तभी होता है ना, भाई हम कहते हैं हम जगह देंगे तो कोई हमारे अंदर एंट्री हाँ, मारेगा। सही हमने कहा आपने। इसी दुख रखा है किसी को, अपने प्रोटेक्शन हम्म से इनको बस अपने, बस यहाँ प्रोटेक्शन देना है खुद को, नहीं एंट्री नहीं है यहाँ पे किसी हम्म। भी शक्ति में। बहुत अच्छे से क्लियर जब किया। हम शांत रहते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप डाउन हो जाता है। और हम्म। ये आप बार बार प्रैक्टिकल करके फील करो। जिससे जब आप फील करोगे तो आपके हाँ। अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार अगर ऐसा हुआ ना, तो आपको लगेगा अरे मैं ये कर पाई। और फिर दूसरी बार भी आप कर लोगे, फिर तीसरी बार आपको लगेगा वाह, मेरे हाथ में तो जादू आ गया। मैं तो हर किसी को अपने अनुसार डाउन या अप कर सकती हूँ। तो बिल्कुल हम्म। भी आप इस पे चलते रहो। सही में, सच में ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान से ही सब कुछ बदल सकते हैं, ध्यान से ही सब कुछ पा सकते हैं। और ये हाँ बिल्कुल, वो तो है अनुभव। ही। और बिल्कुल, जिंदगी में देखो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि मेरी में नहीं है आपकी में, या आपकी में नहीं है मेरी में। सबकी लाइफ में कुछ ना, और बहुतों की भी तो कुछ है नहीं फिर भी है। मतलब सारे आराम है उनके लिए, फिर भी उनको फालतू की बिना बात की चीज टेंशन दे जाती है। क्यों? क्योंकि हम्म। वो टेंशन वो अपने दिमाग में बना रहे हैं, वो है नहीं। बहुत से बड़े बूढ़े भी मैंने ऐसे देखे हैं, बुजुर्ग, कि उनको हर सुविधा होगी घर में, फिर भी वो दुखी होंगे कि अरे मेरे बच्चे मुझको ये नहीं करते, कि वो नहीं करते। और बच्चों, अपने बच्चों में ही बुराई निकालने लगते हैं। और बच्चे बेचारे इतनी सेवा करते हैं, फिर भी उनको लगता है यार हम सब तो माँ बाप के लिए कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि सारी सुख सुविधा हो और तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सुख सुविधा नहीं होती, फिर भी व्यक्ति खुश रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर सुख सुविधा ही खुशी दे, तो एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जब शाम को उसकी वाइफ रोटी बनाती है चूल्हे पर, और सारे बच्चे और वो सब बैठ के खाते हैं, वो कितने खुश नजर आते होते हैं। उनकी खुशी को देखो। तो मतलब हम कहीं भी खुश रह सकते हैं, जब आप अपने अंदर खुश हो तो।
बिल्कुल, ये सब कर सकते हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है इसमें कुछ भी, बस अपनी सोच हमको बदलनी है। ये है। धन्यवाद। अच्छे से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समझने के लिए अब आप अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, ध्यान करना है और ज्ञान लेना है, समझना है कि बात कहाँ गड़बड़ हो रही है। जब हमें पता है चल जाता है ना कि हम ब्रह्मास्मि, जब हम क्रिएटर बन चुके हैं तो हमें ये पता है कि दोनों क्रिएट करने वाले हम ही हैं। ये समस्या जो आई मेरे वजह से आई है और जाएगी मेरे वजह से जाएगी। बस एक चीज इसको ध्यान में एकदम लिख के ये दिमाग में बैठा ले, मैंने तो यहाँ पे चिपका लिया अपने दिमाग पे, ये आई है मेरे वजह से, जाएगी मेरे वजह से। बस इसके मुझे उसके बाद दुनिया का कोई भी चीज समझने की जरूरत नहीं है। बस क्रिएटर मैं अगर हूँ तो ये समस्या आएगी है मेरे वजह से और जाएगी भी। अब उसके आगे कुछ बताने के लिए ना सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ध्यान करते रहो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। ये समस्या आए ही ना, आए भी तो बड़े मजे से हैंडल कर लो उसको। कल इसी टाइम रहेगा थैंक यू ध्यान? हाँ, जी। 4 बजे। 4 बजे रहेगा ना, 4 से 5 कल रेगुलर? से 4 बजे से प्रोग्राम होगा। कल से फिर हम लोग जुड़ जाएंगे। अभी सेशन को क्लोज करते हैं। जी हाँ, ठीक है। ओके, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।